रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का प्रसंग है। भगवान श्री रामचंद्र जी क्रोधित होकर के उठे हैं और रावण का वध करने के लिए भक्तों से यही एक बार फिर करबद्ध विनती है कि कथा का विस्तार बढ़ाएं। कथा जितना लोगों के कानों तक पड़ेगी उसका फल आपको भी मिलेगा। इसमें संदेह नहीं है कि कथा का विस्तार बढ़ाने से आपको इसका फल नहीं मिलेगा। कथा का विस्तार बढ़ाएं। कोई मेरा और अधिकृत इसका नहीं है, कोई इसका अभिप्राय नहीं है। और दूसरा, यदि ऐसा होता तो मैं सबको यूट्यूब में कथा खुद डालता रहता हूँ, मेरे पास जो नंबर होते हैं। तो कथा रामचरितमानस में लंका कांड के अंतर्गत आज का जो प्रसंग है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कथा सुनाई जा रही है। भक्तों से अनुरोध है, कथा का ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार बढ़ाएं और कथा लोगों को शेयर करें। कथा लोगों के पास पहुँचेगी तो उसका भी फल आपको शांति और आपके मन में जो भी पीड़ाएँ होंगी, प्रभु की कृपा से आपकी पीड़ाएँ वो शांत होंगी। इसलिए कथा का विस्तार बढ़ाएं। कथा जितना होता मैं भेजता हूँ, कोई आपसे अभिप्राय दूसरा नहीं रखता हूँ, या ना मैं कभी स्कैनर वगैरह डालता हूँ, ना कभी मैं डालूँगा। आप लोगों को कथा मिले, भगवान की कृपा मिलती रहे। आगे अभी मैंने कथा अयोध्या कांड से शुरू करी है। कथा तो मेरी बराबर बालकांड से चल रही है, मगर कथा का कुछ अंश थोड़ा सा नहीं हो पाया था, जिसके कारण कथा बालकांड से नहीं डाल करके अयोध्या कांड से डाला है। अभी कथा जैसे ही समापन होगा उत्तरकांड के बाद, उसका बालकांड का पीछे का भाग ला करके फिर वो भी डालेंगे। आप लोगों को कथा पूरी मिलेगी। आगे चल करके शिव पुराण, भागवत, शिव महिमा वर्णन भी कथा में आपको आगे सुनाया जाएगा। कथा आपको बार बार यूट्यूब के चैनल के माध्यम में नहीं डाली जाएगी, केवल एक बार जो डाल दी गई वो कथा पड़ी रहेगी। उसी कथा को आप लोग श्रवण करेंगे और आगे सुनेंगे। लोगों को भी उनके मस्तिष्क की विचार। अच्छा, कथा का तेज पढ़ने का मतलब एक दूसरा एक कारण मेरा ये है कि मेरे कानों को भी तो कथा का रस मिलना चाहिए। मेरे मुख बोलती है, जिह्वा बोलती है, आँख देखती है, मगर मेरे कानों को भी सुनने के लिए कुछ चाहिए। मेरी ही आवाज़ में से सुने कान, मेरे कान भी तो तृप्त हो रहे। इसीलिए सभी के कानों तक ये कथा पहुंचनी चाहिए। कथा लीजिए, आगे है रामचरितमानस में क्षण महु। पहले तो अभी संपुट भूल गया हूँ, तो संपुट है गरल सुधारी पुकरई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। क्षण महु प्रभु के सायकनी, काटे बिकट पिशाच। पुनि रघुबीर निसंग महो, प्रभु से सब नाराज। प्रभु के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर श्री रघुनाथ जी के तरकस में घुस गए। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति छन माझ निशाचर धारी। भा अति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नद गंभीरा। कुंभकर्ण ने जब देखा कि 2 मिनट क्षण मात्र में ही सारी सेना का नाश हो गया। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हाथी छन माझ
निशाचर धारी भांति क्रुद्ध महाबल वीरा कियो मृग नायक नाद गंभीरा। मृग नायक हिरणों का राजा यानी सिंह के लिए जंगल का राजा सिंह की यह बात लाई गई है कवि गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा कि ऐसा आवाज उसने करी सिंह की तरह, यानी हिरणों को भी जो मतलब जीव जंतुओं को डरा दे, इतनी सिंह सी गर्जना उसने करी कि ओ मृग नायक नाद गंभीरा। यानी कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि श्री राम जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। आया वही सिंहनाद यानी मृग नायक। कोपी महीधर ले उबारी डारई जय मर कट भट भारी आवत देखी शैल प्रभु भारे सरनी काटी रज सम करी डारे। वह क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां जहां भारी भारी वानर योद्धा होते हैं वहां डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते देखकर प्रभु ने उनको बाणों से काट कर धूल के समान यानी चूर चूर कर डाला। पुनि धनु तानी को भी रघुनायक छाड़े अति कराल बहुसायक तन महु प्रविश निसरी सर जाही जिमि दामिन घन माझ समाई। फिर श्री रघुनाथ जी ने क्रोध करके धनुष को तान कर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता नहीं चलता, जैसे बिजलियां यानी बादल में समा जाती हैं। शोणित स्रवत सोहतन कारे जनु कज्जल गिरी गेरू पनारे। जैसे काले पर्वत से गेरू की पनारा यानी गेरू की धारा बह रही हो, ऐसे कुंभकर्ण के शरीर से खून बह रहा है। काले शरीर से इतने तीर भगवान ने मारे। शोणित स्रवत सोहतन कारे जनु कज्जल गिरी गेरू पनारे विकल बिलो की भालू कपि धाये बिहसा जब ही निकट कपियाए। उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनाले बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रिजवानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जही जपत पुरारी। करोड़ों घड़े जिसने मदिरा पी रखी हो, नशे में जो इतना मत्त हो, मदिरा और नशे से एक बात सामने ये आई मेरे दिमाग पर कि जितना भी जहर का बिजनेस यानी व्यापार, मदिरा, शराब, मधुशाला, शराब का व्यापार सब नगद ही होता है, कैश में ही होता है। मगर आज विडंबना यह है कि दूध गली गली तो बिकता है मगर उधार हर व्यक्ति मांगता है। शराब का व्यापार नकद और दूध का व्यापार उधार, ये कैसी विडंबना है।
ये हमारे तुम्हारे द्वारा ऐसे करने के आधार पर ही तो ऐसा हुआ है कि शराब जब देखो जहां जाओ मधुशाला में तो शराब तो नकद बिकती है और लोग कैसे भी पैसे की व्यवस्था करके ला करके उसका पैसा चुकता करते हैं, मगर जो दूधिया या ग्वाला वो दूध देने जाता है तो उसको दूध उधार देना पड़ता है और उसके बाद जब उसको मंथली में पैसा मिलता है महीने में तो अभी लोग 50 बात कह करके उसको पैसा देते हैं। बड़ी विडंबना है। तो दूध कहाँ से सही आपको मिलेगा, सोचिए। तो यहाँ पर उसी दूध की यानी मदिरा की बात आई कि जो विष पिए हो यानी जहर पिए हो यानी कि शराब पिए हो, वो इतने बाण लगने के बाद हंसेगा ही तो, क्योंकि उसको चोट का असर नहीं हो रहा है। महानाद करी गर्जा कोटि कोटि गही की मही पट कई गजराज इव शपथ करई 10 शीश। और बड़ा घोर शब्द करके गर्जा तथा करोड़ करोड़ बानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और रावण की दुहाई देने लगा। भागे भालू बलिय मुख जूथा ब्रकुबिलो की जिम में बरू था। चले भागी कपि भालू भवानी। भगवान भोले शंकर कह रहे हैं उमा, हे भवानी, विकल पुकारत आरत बानी। यह देखकर रीछ बानरों के झुंड ऐसे भागे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड, जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड। यानी शिव जी कहते हैं, हे भवानी, बानर और भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निश्चर दुकाल सम अयहि कापि कुल देश परन अवचहि कृपा बारी धर। भगवान राम ये आगे हाथ जोड़ रहे हैं। कपि और बानर रीछ कृपा बारी धर राम खरारी पाही पाई पन तारित हारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी लेप में पढ़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ रूप श्री राम, हे खर के शत्रु, हे शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरून बचन सुनत भगवाना चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान धनुष बाण सुधार कर चले। महाबलशाली श्री राम जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे यानी अकेले क्रोध पूर्वक चले, यानी आगे बढ़े। खैची धनुष सर सत संधाने छूटे तीर शरीर समाने लागत सर धावारिश भरा कुधर डगमगत डोलती धरा। राम और कुंभकर्ण का युद्ध शुरू हो गया है। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए, बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीन एक ही सैल उपाठी, पर्वत को उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। भगवान भी राम तीर चढ़ाए हुए हैं, उसकी पर्वत उठाए वाली भुजा ही काट दिया।
रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धाव बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया, रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा, प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सोह खल कैसा, उसके दोनों भुजा जब कट गए तो वो कैसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा पर्वत हो। पक्षहीन मंदर गिर जैसा, काटे भुजा सोह कल, काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकनी प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रयलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा जैसे बिना पंख का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता है। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, करि चिक्कार घोर अति, धावा बदनु पसारी। बड़ी तेज गर्जना के साथ करके अपने पूरे शरीर को फैला करके, हाथ तो है नहीं, हाथ तो कट गए उसके, गगन सिद्ध सुरकाशित हा हा हेती पुकारी। वह बड़े जोर से चिल्लाकर करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाँ 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 इस प्रकार पुकारने लगे। सब देव कर नानी जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासनुतान्यो, विषिक निकर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणानिधान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना, तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर ना गिरा। सरनी भरा मुख सन मुख दावा, सरन कहते हैं बाणों को। सरनी भरा मुख सम मुख धावा, काल त्रोण सजीव जनुआवा। तब प्रभु को भी तीव्र सरलीना, धरते भिन्न ताशु शिर कीना। मुख में बाण भरे हुए हुआ यानी प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तर्कस ही आ रहा हो। तब प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। समूचा अगर कुंभकर्ण को पूरा शरीर सही गिरा देते तो पृथ्वी तालाब नदियां तक का डुबो डालता। और जितने बेचारे भगवान राम के रीछ बानर थे छोटे छोटे, सब दब के मर जाते। भगवान ने उसको काट काट करके गिराया है। पहले दोनों हाथ, अब गर्दन यानी सर, इसके बाद 2 हिस्सों में उसका धड़ कटेगा। सो सिर पर उदसानन आगे, विकल भयो जिमि पानी मनि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा,
तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर। कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काट कर उसके दो टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमि नभते भूधर। हेठ दाबी कपि भालू निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना। उसका तेज इतना था कि प्रभु के शरीर में उसका तेज समा गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना। सुर मुनि सबहि अचंभव माना। बानर भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी बड़े से पड़े जैसे आकाश से दो पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यानी यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। सुर दुदुम्भि बजावहि हर्षहि। स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। कर विनती सुर सकल सिधाए। तेहि समय देव ऋषि आए। देव ऋषि यानी देवताओं के ऋषि यानी मुनि यानी कि नारद जी की यहाँ पर बात कही गई है। तेहि समय देव ऋषि आए। देवता नगाड़े बजाते हैं, हर्षित होते हैं और स्तुत करते हैं। वे बहुत से फूल बरसा रहे हैं। विनती करके सब देवता चले गए। उसी समय देवर्षि नारद जी आए। गगनो परिहरि गुण गण गाए। रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतहु खल कहि मुनि गाए। बेगी हतहु खल कहि मुनि गए। राम समर मही शोभत भय। आकाश के ऊपर से उन्होंने श्री हरि के सुंदर वीर रस युक्त गुण समूह का गान किया जो प्रभु के मन को बहुत ही भाया। मुनि यह कहकर चले गए कि अब दुष्ट रावण को शीघ्र मारिए। यानी उस समय श्री रामचंद्र जी रणभूमि में आकर यानी अत्यंत सुशोभित हुए कि छंद है, सुनिए कितना बढ़िया छंद है। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल को शलधनी। सम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी। भुज जुगल फेरत सर सरासन भालु कपिचौ ऋषि बने। कहे दास तुलसी कही न सक छवि शेष जही आनन घने। अतुलनीय बलवान वाले कौशल पक्षी रघुनाथ जी रणभूमि में सुशोभित हैं। मुख पर यानी पसीने की बूंदे हैं। कमल के समान नेत्र कुछ लाल ही हो रहे हैं। शरीर पर रक्त के कण हैं। दोनों हाथों में धनुष बाण फिरा रहे हैं। चारों ओर ऋष वानर सुशोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु की इस छवि का वर्णन, जो इस छवि का मैंने अर्थ के रूप में वर्णन किया, अगर ये छवि जिसके हृदय में हम अंदर समा जाती है, समझिए भगवान की भक्ति का उसको प्रादुर्भाव हुआ इसके पास। कैसी? कमल के समान नेत्र कुछ लाल हो रहे हैं। कमल के समान नेत्र लाल हो रहे हैं और शरीर पर रक्त के कण हैं। भगवान के सामने शरीर पर आप मन में विचार कीजिए कि श्याम शरीर के पर लाल लाल रक्त की कण हैं। दोनों हाथों से धनुष बाण फिरा रहे हैं। भगवान धनुष बाण फिरा रहे हैं।
चारों ओर ऋष वानर सुशोभित है भगवान के अगल बगल आसपास। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु की इस छवि का वर्णन शेष जी भी नहीं कर सकते, जिनके बहुत से यानी 1000 मुख हैं। कृष्ण सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। पहले होगा विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत शिव होई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। निशिचर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। गिरजा यानी जगत जननी माता श्री पार्वती जी का नाम, क्योंकि शैलपुत्री है माता, हिमाचल के पुत्री हैं। हिमवान के पिताजी, तो इनका नाम गिरजा यानी पर्वतों, इनका नाम शैलपुत्री भी है। तो गिरजा यहाँ पर कहा है भगवान भोलेनाथ जी ने संबोधन करके। निशिचर अधम मला कर, ताहि दीन निज धाम। गिर जाते नर मंदमती, जे न भजई श्री राम। की सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम जय जय राम। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य यानी निश्चय ही मंद बुद्धि हैं, जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। कृष्ण सिय सत्य आशीष हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। राम सिया राम